हेलो बच्चों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं डॉक्टर नीतीश शर्मा और हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर। तो आज की वीडियो में जो कि पार्ट 2 है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का, तो इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है। तो इससे पहले हम लोग इसको स्टार्ट करें, एक बार पार्ट 1 को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था हेल्थ एंड डिजीज की डिफिनेशन अकॉर्डिंग टू ओल्ड कॉन्सेप्ट। तो मैंने आपको बताया था कि हेल्थ और डिजीज की ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली डिफिनेशन क्या थी कि अगर कोई पर्सन ब्लैक बाइल की वोमिटिंग करता हो और उसको साथ साथ फीवर हो तो उसको बोलते हैं हॉट पर्सनालिटी पर्सन, हॉट पर्सन कहते हैं, ठीक है। और इस जो थ्योरी को डिसअप्रूव किया था विलियम हार्वे ने। फिर हम लोगों ने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू WHO हेल्दी पर्सन की डिफिनेशन क्या होती है। तो कोई पर्सन अगर फिजिकली, मेंटली एंड सोशल भी वेलबींग हो, तीन फैक्टर देखे आते हैं, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, तो उस पर्सन को हम लोग हेल्दी पर्सन बोलते हैं, ठीक है। और इसके बारे में डिटेल मैंने आपको पार्ट 1 में पूरे समझाई थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हेल्थ है तो हेल्थ किन फैक्टर से अफेक्ट होती है। तो हम लोगों ने पढ़ा था तीन फैक्टर होते हैं जो कि हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। उसमें पहला पढ़ा था हम लोगों ने जेनेटिक फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर में जीन एबनॉर्मलिटीज की वजह से डिजीज हो जाती है। दूसरा फैक्टर पढ़ा था लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल में हम लोगों ने पढ़ा था कि पुअर लाइफ स्टाइल, खाना अच्छा ना खाना, जंक फूड ज्यादा खाना, इन सब की वजह से भी क्या हो जाता है, बॉडी के अंदर अनहेल्दी हो जाती है और डिजीज हो जाती है। और तीसरा जो फैक्टर पढ़ा था वो पढ़ा था इन्फेक्शन या पैथोजन। इन्फेक्शन या पैथोजन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, हेलिमेंथ, प्रोटोजोआ, ये सब ये क्या काम करते हैं बेटा, बॉडी के अंदर जाकर बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी फंक्शन को डिस्टर्ब करते हैं। और जब डिस्टर्ब करते हैं तो उसी को बोलते हैं हम लोग डिजीज। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिजीज की डिफिनेशन, कि डिजीज की डिफिनेशन एक्चुअली है क्या। तो मैं डिजीज की डिफिनेशन लिखता भी जाऊंगा और आपको समझाता भी जाऊंगा। पहले समझा देता हूं फिर लिखाता हूं, ठीक है। तो डिजीज की डिफिनेशन क्या है बेटा, कि जब भी कोई वायरस, बैक्टीरिया, हेलमेंथ, प्रोटोजोआ या फंगस बॉडी के अंदर गया, मान लो कोई वायरस बॉडी के अंदर गया, वो सबसे पहले कहां पहुंचा, स्टमक में। स्टमक में जाके स्टमक की वॉल को क्रोड किया, यानी तोड़ा। तो स्टमक की वॉल जब टूटेगी तो स्टमक का फंक्शन क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। स्टमक का फंक्शन क्या होता है, डाइजेशन करवाने का। तो उस बंदे को क्या आने लगेगा, एक फीचर कि उसके अंदर इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर वो वायरस जो है वो एब्जॉर्ब होके पहुंचा ब्लड में, और ब्लड से पहुंचा हार्ट में, और हार्ट के फंक्शन को डिस्टर्ब करने लगा। हार्ट का फंक्शन बेटा क्या होता है, हार्ट का फंक्शन होता है ब्लड सप्लाई देना चारों ओर। तो हो सकता है हार्ट का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाए और ब्लड सप्लाई प्रॉपरली ना मिले, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, माइनर हार्ट अटैक आ सकता है, ठीक। तो इसको ये दूसरा सिम्टम मान लो मिल गया। फिर वो पहुंचा लंग्स में, हार्ट के थ्रू लंग्स में गया तो लंग्स के फंक्शन को डिस्टर्ब किया, ब्रीदिंग लेने में उसको दिक्कत होने लगी, तीसरा सिम्टम मिल गया। चौथा वो पहुंचा किडनी में और उसकी यूरिन आउटपुट कम हो गया, ठीक है। तो आप देखिए चार ऑर्गन्स के उसने फंक्शन डिस्टर्ब किए, जिसकी वजह से चार अलग अलग कैरेक्टर्स या सिम्टम्स जो हैं वो हमको दिखाई दिए पेशेंट में। तो हम क्या बोलेंगे कि उस एक वायरस ने एक या एक से ज्यादा ऑर्गन के फंक्शन को डिस्टर्ब किया, और जब फंक्शन डिस्टर्ब हुआ तो उसकी वजह से क्रिएट हुआ साइन एंड सिम्टम्स। साइन सिम्टम क्या होता है अभी मैं समझाऊंगा आपको, और उसी को हम लोग कंबाइंडली क्या बोलते हैं, डिजीज। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग डिजीज की डिफिनेशन कि व्हेन फंक्शन ऑफ वन और मोर ऑर्गन, व्हेन फंक्शन ऑफ वन और more than one organ is adversely affected लिख देता हूं, ठीक है। then it will generate many sign and symptoms which will combinedly causes disease, ठीक बेटा। तो डिजीज क्या होती है कि जब एक या एक से ज्यादा ऑर्गन जो होते हैं उनके फंक्शन डिस्टर्ब होने लगते हैं, और डिस्टर्ब होने की वजह से खूब सारे साइन और सिम्टम जनरेट हो, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे डिजीज हो जाएगी, ठीक। अब ये तो हो गई डिजीज की डिफिनेशन, और जैसा मैंने एग्जांपल आपको दिया है कि कोई वायरस, बैक्टीरिया बॉडी के अंदर गया और एक ऑर्गन के फंक्शन को डिस्टर्ब किया या एक से ज्यादा ऑर्गन के फंक्शन को डिस्टर्ब किया, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, डिजीज। तो ये तो हो गया डिजीज की पिक्चर। अब हम देखते हैं साइन और सिम्टम का मतलब क्या होता है।
तो साइन और सिम्टम मतलब देखते हैं बेटा। तो साइन क्या होता है? साइन वो होती है चीजें जिसको डॉक्टर खुद देख पाता है, ठीक है। तो साइन वो कैरेक्टर्स हो गए जिनको डॉक्टर खुद देख लेता है। जैसे आप डॉक्टर बने, कोई पेशेंट आपके पास आया, उसका चेहरा लाल है, तो चेहरा लाल हुआ जो है वो आपको दिखाई देगा। दैट इज चेहरा लाल होना क्या है? एक प्रकार का साइन, ठीक है। फिर उसके कहीं कटा हुआ है, इंजर्ड है, तो वो भी आपको दिखाई दे रहा है, तो वो भी क्या कहलाएगा? साइन। उसकी आंखें लाल हैं, तो वो भी क्या दिखाई देगा? साइन। उसकी आंख में सूजन है, या चेहरे पे सूजन है, या हाथ पैर में सूजन हुआ है, स्वेल कर रखा है, तो वो भी क्या है? साइन है। तो ये सब चीजें जितने भी मैंने आपको बोले, ये सब डॉक्टर देख सकता है। तो जिन कैरेक्टर्स को डॉक्टर खुद देख सकता है उनको बोलते हैं साइन, ठीक है। तो साइन का मतलब क्या होता है बेटा? दोज कैरेक्टर्स विच आर seen by doctor because it appears over the body of the patient, ठीक है। तो पेशेंट की बॉडी पे क्योंकि दिख रहा है, इसीलिए डॉक्टर उसको इजिली देख पा रहा है बेटा, ठीक। तो ऐसे कैरेक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? साइन, ठीक। अब साइन के वो कौन कौन से एग्जांपल क्या क्या हो गए? लाइक स्वेलिंग, लाइक रेडनेस, एक्सेट्रा, ठीक है। तो वो कैरेक्टर जिनको डॉक्टर खुद से देख सकता है उनको हम लोग बोलते हैं साइन। अब देखिए, और सिम्टम क्या होते हैं बेटा? वो कैरेक्टर जिनसे आप सबको बेवकूफ बनाते हो। कई बार आप लोग नहीं, जब स्कूल नहीं जाना रहता है तो सवेरे उठ कर कहते हो मम्मी आज मेरा सर में दर्द हो रहा है, या पापा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है। तो ये जो ये क्या कहलाते हैं बेटा? सिम्टम्स। क्योंकि ये, या आप क्लास में पढ़ने मन नहीं होता है, आप हेड डाउन करके बैठ जाते हो, कहते हो सर मेरा सर में दर्द हो रहा है आज, बहुत ज्यादा मुझे सर में दर्द हो रहा है, ठीक है। या मुझे उलझन हो रही है, एग्जाइटी फील हो रही है, या घबराहट लग रही है, या फिर पेट दर्द हो रहा है, या मुझे चक्कर आ रहा है, या मुझे मतलब नौजिया फील हो रहा है। तो ये सब चीजें जो हैं वो केवल आपको महसूस हो रही है, या आप हो सकता है नाटक कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होती है ये कहलाती है सिम्टम्स। सिम्टम्स का मतलब समझ में आया? तो जिनको डॉक्टर देखना, क्योंकि पेट दर्द सर दर्द कहाँ डॉक्टर देख पाएगा? आपका अगर जी मितला रहा है, यानी वॉमिटिंग सा फील हो रहा है, नौजिया फील हो रहा है, या फिर आपको चक्कर आ रहा है, तो डॉक्टर को कहाँ दिखाई दे रहा है? तो वो कैरेक्टर जो डॉक्टर नहीं देख सकता उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सिम्टम, ठीक है। तो उनको कौन नरेट करेगा? उनको खुद पेशेंट नरेट करेगा। तो दोज कैरेक्टर विच आर narrated by patient itself, because these character not seen by डॉक्टर, ठीक है। इन कैरेक्टर्स को डॉक्टर नहीं देख सकता, ठीक है। एंड these आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। ये कैरेक्टर कहां प्रेजेंट होते बेटा? इनसाइड द बॉडी। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं सिम्टम। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, सिम्टम का एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा? तो सिम्टम का एग्जांपल हो जाएगा, जैसे एग्जांपल हो गया स्टमक एक, स्टमक पेन, यानी स्टमक एक का मतलब क्या होता है? पेन इन स्टमक। हेडेक यानी हेड में पेन, ठीक है। नोजिया, नोजिया मतलब क्या होता है बेटा? नोजिया मतलब होता है प्री वोमिटिंग स्टेज, ठीक है। वर्टिगो मतलब चक्कर आना, एक्सेट्रा, ठीक। तो वो कैरेक्टर जिनको डॉक्टर नहीं देख सकता है, पेशेंट खुद नरेट करता है, उनको हम लोग बोलते हैं सिम्टम। तो समझ में आ गई बात? तो डिजीज क्या हुआ? जब एक या एक से ज्यादा बॉडी के ऑर्गन के फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं तो उनको, उससे क्रिएट होता है साइन और सिम्टम, और साइन और सिम्टम दोनों मिलके क्या बन जाते हैं बेटा? डिजीज। तो हम कहते हैं उस पर्सन को क्या हो गई? डिजीज हो गई, क्योंकि उसके अंदर साइन भी दिख रहा है, सिम्टम भी दिख रहा है। साइन वो जिनको डॉक्टर खुद से देख ले, और सिम्टम वो जिसको पेशेंट खुद नरेट करे। तो साइन को हम लोग बाहर से देख सकते हैं, और सिम्टम्स को हम लोग बाहर से नहीं देख सकते, वो पेशेंट खुद ही बताएगा, तभी हमको पता लगेगा। तो इतनी बातें हो गई डिजीज से रिलेटेड। अब डिजीज के टाइप पढ़ते, तो पहले इतना नोट डाउन कर लो फटाफट, फिर डिजीज की टाइप पढ़ते हम लोग। तो आई होप आप लोग ने नोट कर लिया होगा, ठीक। तो हम लोग पढ़ने आ रहे हैं डिजीज के टाइप।
तो डिजीज के टाइप क्या होते हैं बेटा, पहले मैं जल्दी रब कर दे रहा हूँ बोर्ड को, ठीक, फिर हम लोग डिजीज के टाइप पढ़ते हैं। अब डिजीज के टाइप में पहले समझ लेते हैं डिजीज के टाइप। तो डिजीज जो होती है वो दो तरह की होती है, एक इन्फेक्शियस या जिसको हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं, और दूसरी नॉन इन्फेक्शियस या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग। पहले हम लोग पढ़ेंगे इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है बेटा, तो टाइप ऑफ डिजीज में आते हैं हम लोग, टाइप ऑफ डिजीज लेके चलते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा टाइप ऑफ डिजीज, कि डिजीज के टाइप कितने होते हैं। तो बेसिकली जो है डिजीज के दो टाइप होते हैं बच्चों, है ना। एक को हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज नाम से ही पता लग रहा है कि जो इजिली स्प्रेड हो जाए, तो इसीलिए इसको हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज भी बोलते हैं। कौन सी डिजीज बोलते हैं? इन्फेक्शियस डिजीज। तो ऐसी डिजीज जो इजिली स्प्रेड हो जाए, ठीक है, उनको हम लोग कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं। ठीक, ये जो डिजीज होती हैं ये इजिली स्प्रेड हो जाती है। इजिली स्प्रेड का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? इजिली स्प्रेड का मतलब क्या हुआ कि कोई डिजीज पर्सन है, कोई इन्फेक्शियस पर्सन है, उससे बहुत आराम से ही बगल में कोई हेल्दी पर्सन होगा उस तक पहुंच गया डिजीज। जैसे मान लीजिए किसी ने खांसा, छींका, छींका और छींकने के बाद हाथ को वो मिला लिया किसी दूसरे के साथ, ठीक है, तो उसके हाथ से वो जो पैथोजन था वो दूसरे के हाथ में पहुंच गया। दूसरा, मान लीजिए जैसे पेन पकड़ा हुआ, जैसे मैं मार्कर पकड़ा हुआ, मैंने छींका और छींकने के बाद ये मार्कर पकड़ लिया हाथ में, ठीक है, तो मुझे तो इन्फेक्शन था ही। फिर मार्कर मुझसे किसी ने मांगा, मैंने अपने दोस्त को ये मार्कर दे दिया या पेन दे दिया, तो इस मार्कर में चिपक गए होंगे खूब सारे वायरस या बैक्टीरिया। वो वायरस बैक्टीरिया फिर मेरे दोस्त के हाथों तक पहुंच गया, फिर उसको भी हो गया। ज्यादातर आप लोग देखते होंगे जब लोगों को कोल्ड हो जाता है ना, कॉमन कोल्ड या फिर फ्लू जब हो जाता है, वायरल फीवर जिसको हम लोग बोलते हैं, तो बहुत जल्दी अगर एक को होता है घर में तो फिर सबको होता चला जाता है। उसका रीजन क्या होता है कि जो वायरस होता है, कॉमन फ्लू का वायरस या कॉमन कोल्ड का वायरस, वो हाईली इन्फेक्शियस वायरस होता है, और वो बहुत ही जल्दी, जैसे ही उसने खांसा छींका एक बंदे ने, तो वो उसके होता हुआ पूरे घर पे राउंड ऑफ हो जाता है। जैसे आपने कोरोना वायरस में देखा था, कोरोना वायरस हाईली इन्फेक्शियस वायरस था, जिससे क्या हो रहा था, बहुत जल्दी सब जगह फैल रहा था। ठीक है, इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि हाथ अच्छे से रब करिए, 2 गज की दूरी दिखाइए। 2 गज की दूरी क्यों? ताकि वायरस आप तक जल्दी पहुंच ना पाए। ठीक है, तो ये सब जितनी भी मैंने डिजीज बताई, ये सब क्या है बेटा? कम्युनिकेबल डिजीज। लेकिन एनसीईआरटी इन सब कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में बात नहीं करती है, वो एक सिंगल कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में बात करती है, उसका नाम है एचआईवी एड्स। ठीक, तो पहले हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं कम्युनिकेबल डिजीज का, कि दोज डिजीजेस which are easily spread from healthy person healthy person to हेल्दी पर्सन नहीं बेटा, इन्फेक्शियस, इन्फेक्स इन्फेक्शियस या डिजीज पर्सन। ठीक है, डिजीज पर्सन टू हेल्दी पर्सन। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कम्युनिकेबल डिजीज। तो वो डिजीज जो इजिली ट्रांसमिट हो जाए, इजिली स्प्रेड हो जाए हेल्दी पर्सन से, डिजीज पर्सन से हेल्दी, बार बार मैं हेल्दी से डिजीज, हेल्दी डिजीज, ठीक है ना, समझ रहे हो ना मेरी बात को? जो डिजीज पर्सन से हेल्दी पर्सन में इजिली स्प्रेड हो जाए उन डिजीज को क्या बोलते हैं हम लोग? कम्युनिकेबल डिजीज या फिर इन्फेक्शियस डिजीज। एग्जांपल इसमें क्या लेके चलेंगे बेटा? तो इसमें एग्जांपल जो है वो है एड्स। ठीक है, एनसीईआरटी ने एड्स को ही एग्जांपल इसमें दे रखा है। इट इज वेरी कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, वेरी कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक बच्चों, तो ये तो पहला हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग नॉन कम्युनिकेबल या फिर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, तो वो डिजीज नॉन कम्युनिकेबल या इसी को क्या बोलते हैं? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। तो नाम से पता लग रहा है जो इजिली ट्रांसमिट ना हो फ्रॉम हेल्दी पर्सन टू डिजीज पर्सन। ठीक है, तो दोज डिजीजेस which are not which are not
easily transmitted from disease person टू हेल्दी पर्सन। ठीक है, जो डिजीज पर्सन से हेल्दी पर्सन में इजिली नहीं ट्रांसमिट हो। ठीक है, नॉट इजिली ट्रांसमिटेड, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? उनको हम लोग बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आराम से नहीं फैलेंगी, इधर से उधर नहीं जल्दी लेंगी। जैसे मान लो किसी को पोलियो हो रखा है, तो वो नहीं कि इजिली पोलियो फैल गया। हालांकि पोलियो भी जो है वो खाने कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है, लेकिन आपको इतना ज्यादा जानना ही नहीं है। ठीक है ना, आपके यहाँ जो कोर्स में है वो एनसीईआरटी के बियॉन्ड पे, एनसीईआरटी के बियॉन्ड नहीं आना है। ठीक बेटा, तो इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसमें एग्जाम्पल जो दे रखा है वो दे रखा है कैंसर। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कैंसर इज लेस कॉमन। ठीक है, इट इज लेस कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज, तो इसीलिए इसको क्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, तो कैंसर याद रखिएगा। तो आपको समझ में आई बात क्या होता है बेटा? तो डिजीज का मतलब क्या होता है? जब एक या एक से ज्यादा ऑर्गन के फंक्शन को कोई भी इंफेक्शियस एजेंट, वायरस, बैक्टीरिया, कोई भी, है ना, वो अफेक्ट कर दे एडवर्सली, मतलब उनके फंक्शन को डिस्टर्ब कर दे, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि उसको डिजीज हो गई है। जब ऐसा होता है, फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से उसके अंदर साइन और सिम्टम क्रिएट हो जाते हैं। उन साइन और सिम्टम के ही कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं डिजीज। फिर डिजीज जो होती है बेटा वो दो तरह की होती है। एक कम्युनिकेबल जो इजिली स्प्रेड हो जाए फ्रॉम इन्फेक्शियस पर्सन टू हेल्दी पर्सन, एग्जांपल आपको याद रखना है एड्स। और एक जो इजिली स्प्रेड ना हो फ्रॉम इन्फेक्शियस पर्सन टू हेल्दी पर्सन, एग्जांपल याद रखना है कैंसर। तो इतनी सारी बातें जो हो गई वो रिलेटेड टू हो गई डिजीज। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरियल डिजीज। ठीक है, चलो तो पहले इतना नोट करो बेटा। ठीक, तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको मेरी बात सारी समझ में आई हो, तो आप अपने दोस्तों तक भी मेरे लेक्चर को पहुंचाएं और मेरे चैनल डीएनएस एकेडमी को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।